राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्तिं विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिरशिखंडं हरिं वंदे। राधा चरण विलोडित रुचिरशिखंडं हरिं वंदे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के चरणों का सतत चिंतन, सतत स्मरण, सतत उनका सेवन, यही जीवन का परम विश्राम है। ये अपने हृदय में मनन के द्वारा स्थापित कर लीजिए कि अनंत ब्रह्मांडों में जितना भी वैभव है वो सब इंद्रजाल है, मायाकृत है, मनोरंजन है, माया का मनोरंजन है। अगर विश्राम प्राप्त करना है तो एकमात्र श्री श्यामा श्याम के चरणों का चिंतन, श्यामा श्याम के सुमिरन में मगन रहना, संपूर्ण चेष्टाएं केवल उनकी सेवा के लिए ही होना, चाहे वो व्यवहारिक हो या परमार्थिक हो। हृदय का चिंतन तभी बदलता है जब हम जो बात बहुत सुनते हैं, बहुत करते हैं, बहुत बोलते हैं, वही हमारा चिंतन बन जाता है। विषय की बातें करें, विषय की क्रियाएं करें, विषय की बातें बोलें,
तो हमारा चिंतन भागवती कैसे हो जाएगा? इसके लिए हमें प्रियालाल की ही बात करनी, प्रियालाल की ही बात सुननी है, प्रियालाल की ही प्रसन्नता के लिए क्रियाएं करनी। जितनी चेष्टा, अपने आप आपका चिंतन भगवत स्वरूप हो जाएगा। एक रस की स्थिति आती है जिसमें फिर चिंतन करना नहीं पड़ता। जैसे कामी पुरुष को कामिनी का चिंतन नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक होता है। जैसे लोभी पुरुष को धन का चिंतन नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक होता है। ऐसे ही भगवत चरणारविंद के आसक्त चित्त वाले को भजन, चिंतन, सेवन करना नहीं होता, स्वाभाविक होता है। पर उसके लिए हमें अधिक से अधिक श्रवण करना होगा, अधिक से अधिक कीर्तन करना होगा, अधिक से अधिक भागवतिक चेष्टाएं करनी होगी, और सांसारिक चिंतन, सांसारिक कीर्तन, सांसारिक श्रवण रोकना होगा। तभी तो हमारे अंदर ये भागवतिक चिंतन, भागवतिक आनंद की बात आएगी। प्रभु जब कृपा करते हैं तब हमें अवसर मिलता है सत्संग श्रवण का, भगवत सेवा का। नहीं तो माया ऐसी आकर्षणी मोहिनी है कि वो हमें लगाए रहती है सांसारिक चेष्टाओं में। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमें प्रियालाल के सुमिरन के लिए, प्रियालाल के सेवन के लिए, प्रियालाल के चिंतन के लिए अवसर दिया गया है। हम चूके ना, नहीं तो मन पछताई है, अवसर बीते। ये जब समय निकल जाएगा फिर आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं। मनुष्य शरीर है तो आप प्रमाद स्थिति, इधर उधर झांकता, इधर उधर की वासनाओं में फंस रहे हैं। फिर अन्य योनियों में जाके जहां आप निस्तार नहीं कर सकते हैं अपना, वो आप क्या कर पाएंगे? जो आपको ये दुर्लभ देह मनुष्य शरीर मिला है, ये संयमित होने के लिए मिला है, ये पूर्ण रूप से अनन्य होने के लिए मिला है, पूर्ण रूप से अंतर्मुख होने के लिए मिला है। अगर इसमें आप बहिर्मुख होकर विषय सेवन में समय व्यतीत कर देंगे तो फिर 83,99,999 जो योनियां हैं उनमें ऐसी कोई भी योनि नहीं है कि आप ऐसा साधन कर सकें जिससे आप अंतर्मुख हो जाएं, जिससे आप इस संसार से मुक्त हो जाएं, जिससे आप दुखों से मुक्त हो जाएं। चूकिएगा नहीं। बार बार संत महात्मा परमहंस जो करुणा के समुद्र हैं, वो शास्त्रों में और अपनी वाणी से प्रायः संबोधन करते रहते हैं, पर हम पकड़ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। अगर हम समझ जाएं तो हमें कुछ और सुहाई ही न दे। ये बैठा लीजिए हृदय में कि किसी व्यक्ति में आनंद नहीं है, किसी वस्तु में आनंद नहीं है, बैठा लीजिए। इसे बार बार रटिए मंत्र की तरह कि किसी व्यक्ति में आनंद नहीं, किसी वस्तु में आनंद नहीं है। आनंद आपका स्वरूप है, आनंद हमारे अंशी श्यामा श्याम है, पक्का समझ लीजिए। अगर आप देह भाव में फंसकर विषय सेवन करेंगे तो भगवान के होते हुए भी दुर्गति हो रही है, तो फिर आप इसी से समझ लीजिए भगवान तुम्हारे हृदय में है, भगवान सर्वत्र है, लेकिन दुर्गति रुक नहीं रही। संभल जाइए, सावधान हो जाइए। चलते हैं प्रभु की पावन बाल लीलाओं का श्रवण करते हैं, जो प्रेम महल की नींव है। बाल चरित्र प्रेम की नींव, कहत सुनत सब सुख की सीव। जो सुख चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा इस चरित्र से। इस चरित्र के श्रवण से लाडली जू रीझ जाएंगी और अपने चरणों की दास्ता प्रदान करेंगी। प्रसंग चल रहा था कि बाल गोविंद ने उस ब्रज युवती की कामना पूर्ति की कि कभी लालजू मेरे घर आवें, ऐसे माखन चुरावें और हम उन्हें देखें, फिर पीछे से जाके पकड़ें और उन्हें गले से लगाएं। कल प्रसंग चला था। आज लालजू तमाल वृक्ष के चबूतरे पे बैठे हुए हैं, आसपास सब सखागण घेरे हुए हैं। जब उस गोपी ने अपनी घटना सब गोपियों को बताई, क्योंकि फूली फूली घूम रही थी, तो गोपियों ने पूछा कि क्या तुझे मिल गया? कोई ऐसी अमूल्य वस्तु मिल गई? कोई ऐसी निधि मिल गई?
जो तू बोल नहीं और एक एक रोम रोम से तेरे फूलन आनंद दिखाई दे रहा है। काफी देर तो बोल नहीं पाई, बस इतना बोली, रूप अनूप देखा है, जिसकी उपमा नहीं ऐसा रूप देखा है। फिर काफी देर में जब उसे बाहर प्रकृतिस्थ होने का प्रभु ने ही अवसर दिया, तब वो प्रभु की लीला बोल पाई। नहीं तो बड़े बड़े परमहंस जब लीला चिंतन में डूबते हैं तो बोलने की सामर्थ्य नहीं, वो प्रभु ही सामर्थ्य देते हैं। जैसे अघासुर प्रसंग में श्री सुखदेव जी समाधिस्थ होने जा रहे थे, फिर तत्काल उनको ध्यान आया कि 7 दिन में तो परीक्षित जी का अंतिम लीला होनी है, इसलिए समाधि से बाहर। ये लीलाएं ऐसी हैं जो बड़े बड़े परमहंसों को डुबो दें। तो ब्रज गोपी तो प्रेम मूर्ति है, प्रभु ने सामर्थ्य दी, वो बाहर होके जब लीलाओं का वर्णन किया कि नंद नंदन आए, जैसा हम चाहती थी वैसे ही चोरी चोरी आए, वैसे ही दरवाजा खुला रखा था, धीरे से खुला, आसपास देखा कोई नहीं, माखन चुराया। और जब उनकी दृष्टि खंभे के प्रतिबिंब पर पड़ी तब सोचा कि ये चोर तो पहले से विराजमान है, तो सोचा इससे व्यवहार बना लिया जाए। तो कहा देखो हमें चोर मत समझना, पहली बार हम आए हैं और हम तुम दोनों एक ही कार्य करते हैं, तो हम तुम मित्रता कर लेते हो, ऐसे माखन खवाते हैं, प्रतिबिंब खाता नहीं गिर जाता है। तो बोले रूसो मत, बहुत मीठा मक्खन है, यदि आप नहीं पा रहे हो तो पूरी कमोरी आपके नाम, पर कहना नहीं। वो गोपी निहाल हो रही, इतने में हंस दिया और प्रभु भाग पड़े। अभी अधूरी चाह रह गई, अभी हृदय से नहीं लगा पाए। तो जितनी गोपी जन हैं सबके हृदय में आकांक्षा हुई कि कभी मेरे भी घर आवे, सखाओं के साथ आवे, अकेले आवे, जैसी रुचि कभी आवे और हमें कृतार्थ करे। सघन कुंतल राशि मुख चंद पर बिखरी हुई है ऐसे कपोलों में, विशाल नेत्र, वो भी बंक। लालजू सीधे नहीं देखते, तिरछी चितवन से देखते। मृदु बोलन, मधुस्रावी अधरों से हंसी, अमृतमयी हंसी, बड़ा ही लावण्य, लावण्य के सार, जैसे रूप की हद लाडली तो लाल लावण्य हद, लावण्य टपक रहा है मुखारविंद से। अपने ही श्रीअंग के श्याम रंग वाले तमाल वृक्ष के नीचे बैठे हैं। भावना करो, तमाल वन है, सुंदर तमाल का विशाल वृक्ष है, उसके सुंदर रज के बने हुए चबूतरे में जो गाय के गोबर से लिपा हुआ है, लाल बिहारी बैठे हुए, आसपास सब सखागन बैठे हुए और लाल बिहारी मंद मुस्कुराते हुए अमृतमय वचन बोल रहे हैं। ऐसा सौंदर्य है कि जैसे भौरे पुष्प पर मडराते हैं, ऐसे समस्त सखाओं के नेत्र लालजू की, कोई अलकों पर, कोई नेत्रों पर, कोई कपोल पर, ऐसे एकटक सभेर रहे। लालजू बाल सुलभ चपलता युक्त कि ऐसा हम चोरी करने गए थे, बड़ा आनंद आया, सब लोग चलेंगे चोरी करने। हम ये बहुत विचार पूर्वक कह रहे हैं। सखाओं ने देखा, चिकुरम बहुलम विरलम भ्रमरम मृदुलम वचनम विपुलम नयनम अधरम मधुरम ललितम बदनम चपलम चरितम च कदानुभवे। आहा, कुंतल राशि वायु से हिल रही है, मानो नील कमल पे भौरे मंडरा रहे हो। बहुत घुंघराले केस लालजू के, और केस कोई केस है, चिदानंद तत्व ही केस है। वचन मानो अमृत निकल रहा हो, नयन खिले हुए कमल कोश के समान, अरविंदाक्ष। नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग है जो है, नमः पंकज मालिने। प्रभु पंकज नेत्राय है, बड़े ही सुंदर नेत्र, चंचल नेत्र, ललित बदन, चपल चरित्र। कैसा अनुभव हो रहा है सखाओं को,
अपने प्रीतम श्री लालजू का। इनकी संगोष्ठी चल रही है, इतने में एक ब्रज सुंदरी आई, खिंची हुई सी, जैसे पुष्प की सुगंध से कोई भ्रमरी खिंची हुई चली आवे। सखाओं के मंडल में घिरे हुए सुंदर चबूतरे पर ऊंचे पर बाल गोविंद विराजमान है और संगोष्ठी चल रही है। वो तो देखते ही बेसुध हुई, क्योंकि प्रेम मूर्ति श्री लालजू प्रेम भाव में डूबी हुई गोपीजन, और कुछ समय पहले ही उसने उस गोपी से सुन रखा था कि वो आए थे हमारे घर में ऐसी सी चोरी की लीला की। स्मरण करके वो पुलकित हो रही है। वो सोच रही कि ये श्री कृष्ण यदि हमारे घर में आवे तो हमें कितना सुख मिलेगा। लगा कि कुछ बोल रहे हैं। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा करी पूरन, आप भजे ब्रज खोरी, ग्वालिन मन इच्छा करी पूरण, आप भजे ब्रज खोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। हरि ने जो प्रथम माखन चोरी की वो सखाओं को बताया और कहा मुझे बहुत सुख मिला जब उस गोपी ने मुझे जान लिया और मैं भगा, तो उस समय जो मुझे सुख मिल रहा था वही सुख तुमको घर से चुरा कर माखन खा के भगना है, ऐसा खेल रचना है। श्री कृष्णचंद्र जी की ये बातें सुन सुन करके वो गोपी मन में विचार कर रही है, क्या मेरे घर प्रभु आवे, प्रभु जैसी उस सखी के यहां गोपी के यहां लीला की वैसी लीला मेरे घर में करें, पर मैं प्रभु से कहूं कैसे, निमंत्रण कैसे दूं। बात करते करते हृदय में आ गई बात प्रभु के, भक्त की बात तत्काल प्रभु के हृदय में। प्रभु ने सखाओं की तरफ से चितवन हटा करके उधर देखा। गोपी तो सहम गई, जैसे हम जो चाह रहे हों और कोई सभा में बोल रहा कि मेरी तरफ देखे और अचानक उसकी तरफ देख ले तो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा अपार सुख मिलता है। एक बार उड़िया बाबा जी के यहाँ रास हो रही थी, श्री राम शर्मा जी कर रहे थे और अपने बनारस से आए थे नए नए, तो रास में बैठते थे जाके। तो एक लीला में श्री ठाकुर जी महाराज नौका चलाने वाले बनते हैं और श्री जी अपनी सखियों के साथ पार होने की लीला, तो लालजू कहते हैं कि आपको पार होना तो चरण धुला लीजिए, ऐसा कुछ लीला में था। चरण धोने की शर्त शायद लालजू ने ही रखी थी कि अगर आपको पार होना है तो आप चरण धुलवा लीजिए। तो जब लालजू चरण पखार रहे थे और श्री जी विराजमान थी और स्वामी जी पद गा रहे थे, तो अपने मन में एकदम लालसा है कि ये चरणामृत अगर लालजू के हाथ से मिले तो आपको सत्य कहते हैं। इतना सोचना हुआ कि लालजू की ग्रीवा ऐसे हुई और ऐसे इशारा किया। तो अब सोचो उस समय कैसा लग रहा होगा। जब नजदीक गए तो ऐसे ले बाबा पिए। अब ये तो बाहरी दृश्य है ना, वो अपार सुख होता है जब अपनी अंतर की मांग सामने पूर्ण होती है। फिर यहां तो प्रभु साक्षात अंतर्यामी है ही। गोपी की तरफ देख करके मानो संकेत किया कि हम तुम्हारी बात सुन ली है, तुम्हारी जो चाह है उसकी हम पूर्ति करेंगे। मन में है विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण सबके माखन खाऊं। मन में यह विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण सबके माखन खाऊं। बाल रूप जसुमती मोहि जाने,
गोपिन मिली सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग। बाल रूप जसुमति मोहि जाने, गोपिन मिली सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग। श्री लालजू महाराज जो गोपी के मन में है वही निश्चय किया और अपने सखाओं के साथ गए। सखा ने कहा कि मेरे में हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं घर जाऊं, एक बार हम सब दरवाजे में रहेंगे और तुम सफलतापूर्वक चोरी करके आओ तो हमें विश्वास हो जाएगा कि हम पिटेंगे नहीं। मान लो हम गए फंस गए, एक बार आप जाओ इस घर में सफलतापूर्वक चोरी करके आओ माखन की। करे हरिग्वाल संग विचार, चोरी माखन खाहु सब मिली, करहु बाल बिहार। करे हरिग्वाल संग विचार, यह सुनत सब सखा हर से, भली कही कन्हाई, हंसी परस पर देत तारी, सोह करी नंदराई। यह सुनत सब सखा हर से, भली कही कन्हाई, हंसी परस्पर देत तारी, सोह करी नंदराई। कहाँ तुम यह बुद्धि पाई, श्याम चतुर सुजान, सूर प्रभु मिली ग्वाल, बालक करत हैं अनुमान। कहाँ तुम यह बुद्धि पाई, श्याम चतुर सुजान, सूर प्रभु मिली ग्वाल, बालक करत है अनुमान। लालजू सब सखाओं को जब दरवाजे के समीप लेके गए उस गोपी के, तो उन्होंने कहा कि कसम नंद बाबा की बड़ा आनंद आया जो तुमने प्लान रचा चोरी का, बहुत आनंद। पर तुम्हें बुद्धि कहाँ से मिली है, ये चोरी की सलाह किस लिए दी, बड़े तुम चतुर हो। आज इस घर में चोरी करके हमें दिखाओ, फिर अगली बार से हर घर में हम साथ चलेंगे आपके। हरि जब बात कर रहे थे तो उस गोपी को कुछ सुनाई दिया, लगा कोई दरवाजे पे है, तो दौड़ के आई और उसने खिड़की के झरोखे से ओ जितने तमाल के समीप बैठे हुए सखा और लालजू सब आए, निहाल हो गई और वो प्रेम विवशतावश दरवाजा पकड़ के पूरी झांकी करना चाहती थी। तो जे ही दरवाजा खोला, चतुर सुजान लाल जी ने इशारा किया सखाओं को कि भागो, मतलब अभी तो अंदर भी ले गए और यहां पकड़ जाएंगे। दरवाजे में गोपी को देखकर देखी फिरे हरिग्वाली दुआरे, देखी फिरे हरिग्वाल द्वारे। सखाओं से कहा सब चलो, सखा बोले देखो फेल हो गए ना, अंदर ले जाते तो पिट जाते। बोले फेल नहीं हुए, तुम देखो इसी के घर में चोरी करेंगे। सखाओं को दूर ले गए और बोले इन लताओं के पास तुम बैठो। तब एक बुद्धि रची अपने मन, गए नांगी पिछुआरे, देखी फिरे हरिग्वाल दुआरे। तब एक बुद्धि रची अपने मन, गए नांगी पिछवारे, देख फिरे हरिग्वाल दुआरे। जब सखा सहित श्री लालजू दरवाजे से जाने लगे तो उसने कहा हाय मैं तो बड़ी अभागिन हूं, ये क्या चूक हो गई, रूप दर्शन के लोभ से मैंने सब बात बिगाड़ दी। मेरी जैसी कामना थी उसको पूर्ण करने के लिए सखाओं के संग अब क्या करूं। एकांत में जाकर के वो कमरे में बैठ के सोच रही है और लालजू महाराज पिछवाड़े से कि आगे दरवाजे पे ये है तो पीछे से चढ़ के दीवार फांद के घर में अंदर आए।
अब गांव की दीवारें कोई 2-3 फ्लोर थोड़ी होती है। गांव की दीवारें रज की ऐसे दीवारें, बहुत वो छप्पर पड़े, ऐसे वास होते थे। सूने भवन कहूं को नाही, मनुयाही को राज। भाड़े धरत उघारत मूंदत, दधि माखन के काज। सूने भवन कहूँ को नाही, मनुयाही को राज। भाड़े धरत उघारत मूंदत, दधि माखन के काज। अब जब कूदे तो आवाज आई, कूदने में आवाज होती है ना श्री चरणों की। तो गोपी निकली, देखा कि नीलमणि का बिल्कुल सांस भी नहीं सुनाई देनी चाहिए नीलमणि को। अब हमारी पूरी लीला का दर्शन कर वो छुप गई। लालजू पूरे घर में आसपास देखा, कोई सोचा कि गोपी बाहर निकल गई होगी हमारे मिलने के लिए। घर अकेला, अब हमारा ही राज है। अब हर बर्तन को श्री लालजू देख रहे, पकड़ करके उसे खोलते हैं, और अगर ताजा दही दिखाई देता है तो कुछ पाते और कुछ फैला देते हैं। ऐसी लीला श्री लालजू महाराज कर रहे। रे जमाई धर्यो हो गोरस, पर्यो श्याम के हाथ। ले ले खात अकेले, आपुन सखा नहीं को साथ। रैन जमाई धर्यो हो गोरस, पर्यो श्याम के हाथ। ले खात अकेले, आपुन सखा नहीं को साथ। कोई सखा तो साथ है नहीं, ले लेकर के पा रहे हैं। अब यहां से हाथ सने हुए हैं, ऐसे मुख सना हुआ है। गोपी को लगा ये शोभा छोड़नी नहीं चाहिए, दर्शन करनी चाहिए। बहुत धीरे से चली, पर उसके चरणों के नूपुर बज गए। तो आहट सुनी युवती घर आई, देखो नंद कुमार। सूर श्याम मंदिर अंधियारे, निरखति बारंबार। आहट सुनी युवती घर आई, देखो नंद कुमार। सूर श्याम मंदिर अंधियारे, निरखत बारंबार। लालजू ने ज्यों ही नूपुरों की ध्वनि सुनी, और वो लालजू की आहट सुन करके शोभा देखने आ रही थी, कैसे माखन खा रहे। बड़े बड़े माट रखे थे, उन्हीं के बीच में छुप गए लालजू। अंधियार अब तो व्याकुल हो गई कि मेरे से गलती पे गलती होती जा रही। वो आराम से पा रहे थे सुखपूर्वक, पर मेरे चलने की ध्वनि उनके कान तक गई और वो भाग गए। ऐसा वो सोच करके वो विकल होकर खोज रही है किधर गए, और वो वहीं छुपे हुए हैं। अंधियारे घर श्याम रहे दूरी, अब ही मैं देखो नंद नंदन चरित भयो। सोचती झुरी अंधियारे घर श्याम रहे। पुली पुली चकित होती अपने जी, कैसी है यह बात। मटकी के ढिग बैठी रहे, हरि करें आपनी घात। पुली पुली चकित होती अपने जी, कैसी है बात। मटकी के ढिग बैठी रहे, हरि करें आपनी घात। अब उसको तो था कि लालजू बाहर चले गए, लेकिन वो वहीं थे। जब नजदीक गए तो लालजू को लगा किसने मुझे देख लिया। वो जो छुप रहे थे वो छुपना बंद कर दिया, प्रकट हो। और उसने देखा दोनों अपनी अपनी घात में। गोपी ने देखा, मैं तो समझ रही थी बाहर चले गए, तो यही माट के पास बैठे हैं, अब क्या करें। अब गोपी अपने मन के भाव को छुपाती हुई कहने लगी, लाला कैसे तुम यहां कैसे। लालजू ने सोचा अब इसका क्या उत्तर दे हम कि हम यहां कैसे। तो लालजू ने कहा कि ये तेरा घर है क्या। तो उसने कहा क्यों, मेरा घर क्यों नहीं, मेरा ही तो है। बोले अरे चल ये तो मेरा घर है। लालजू ने कहा। गोपी ने कहा कैसे कैसे तुम्हारा घर कैसे। लालजू ने कहा गोपी
सो के उठा था तो मुझे लगा मेरा ही घर, इसीलिए मैं आ गया। तो गोपी ने कहा चलो मान लिया आपका घर है, अपने घर में ऐसा उपद्रव करना चाहिए, ये सब क्या कर रहे हो? तो लालजू ने कहा कि मुझे भूख लगी थी, सोचा कि मैया को बुलाऊं, पर जब दृष्टि गई माट पे तो देखा चींटियां हैं, तो सोचा मैया को बुलाएंगे, वो आएंगी, चींटियां निकालेंगे, समय लगे, इसलिए हम ही पहले चींटियां निकालना शुरू कर रहे हैं। सकल जीव जल थल के स्वामी, चींटी दई उपाय, सूरदास प्रभु देखी ग्वालिनी, भुज पकड़े दो आई। सकल जीव जल थल के स्वामी, चींटी दई उपाय, सूरदास प्रभु देखी ग्वालिनी, भुज पकड़े दो आई। चराचर के स्वामी हैं, इनको क्या संकल्प करते ही चींटियां रेंगने लगी माट पे। गोपी ने कहा हम समझ रहे तुम्हारी चालबाजी। नजदीक आई, दोनों हाथ पकड़ा, बोले यहां तक हाथ सब दही में सने हुए हैं, ये चींटी निकालने का तरीका है? श्याम कहा चाहत से डोलत, पूछे तै तुम बदन दुरावत, सूधे बोल न बोलत, श्याम कहा चाहत से डोलत, पाए आई अकेले घर में, दधि भाजन में हाथ, अब तुम का को नाव ले उगे, नाहिन को साथ। पाए आई अकेले घर में, दधि भाजन में हाथ, अब तुम का को नाव ले उगे, नाहिन को साथ। मैं जान्यो यह मेरो घर है, ता धोखे में आयो, देखत हो गोरस में चींटी, काढ़न को करनायो। मैं जान्यो यह मेरो घर है, ता धोखे में आयो, देखत हो गोरस में चींटी, काढ़न को करनायो। कितना अपार सुख उस गोपी को मिल रहा है, दोनों हाथ ऐसे पकड़े हुए। लालजू से पूछ रहे कैसे आ गए तुम? बोले हमें पक्का लगा गोपी सही मानना कि ये मेरा ही घर है। ठीक है, अपने घर में इतने इतने हाथ ही ऐसे। बोले जब चींटी ऊपर दही में उतर आ रही थी, मैं ऐसे रखता, चींटी अंदर जाती, खबो खबो के चींटी निकाल रहा था। चलो मान गए, चींटी निकाल, ये यहां से दही सला हुआ है। तो बोले इतने में मक्खी परेशान कर रही थी, अब वो एक हाथ से माट पकड़े हुए थे, मक्खी बार बार परेशान, तो ऐसे ऐसे किया तो सब लग गया। आहा, सुनी मृदु बचन निरखी मुख शोभा, ग्वालिन मुरि मुस्कानी, सूर श्याम तुम हो अति नागर, बात तिहारी जानी। सुनि मृदु वचन निरखी मुख शोभा, ग्वालिन मुरि मुस्कानी, सूर श्याम तुम हो अति नागर, बात तिहारी जानी। उस गोपी ने हृदय से लगा लिया, बोले बहुत सुजान चतुर, तुम्हें कोई फंसा नहीं सकता, हम तुम्हारे हृदय की बात। जो हृदय में गोपी के था, लालजू ने वैसा ही सुख प्रदान किया। गोपी से प्रेम रस, गोपी को दान करके और गोपी से प्रेम रस प्राप्त करके लालजू आनंद मगन होकर बाहर निकले और सखाओं से कहा देखा, न पिटाई हुई न कुछ, और खा पी के आ गए, और वो राजी है, कोई ऐसा नहीं क्यों नाराज हो। कल से हम सब अपने संग परिकर के साथ ब्रजवासियों के घर में चोरी करेंगे। एक आश्चर्यजनक बात यह हुई कि दूसरे दिन 4 बजे तड़के से ही यशोदा मैया को विशेष अनुराग लालजू के प्रति, प्रतिक्षण वर्धमानम अनुराग है ना, विशेष अनुराग से प्रेरित होकर के, यद्यपि शास्त्रों दास दासियां है, वो स्वयं दही मथने लगी कि अभी लाला शयन कर रहा है, स्वयं दही मंथन में गए और मथ रही हैं। यहां एक बात ध्यान देना है कि आराध्य देव की सेवा स्वयं करनी होती है।
ऐसी परिस्थिति है कि आप नहीं कर सकते, शरीर बीमार है या कुछ ऐसा, अलग बात है। नहीं, अपने आराध्य देव की सेवा स्वयं करनी चाहिए, दूसरे से नहीं करवानी चाहिए, यह सिद्धांत है। जैसे अम्बरीश जी महाराज, यदि उनकी दिनचर्या देखो तो वो इतना भी बर्दाश्त नहीं किए कि छोटी रानी उनकी थोड़ी भी सेवा पोछा लगा दे या पात्र मार्जन कर दे, अपने ठाकुर की सेवा अपने हाथ से। मानो इसी सिद्धांत को पुष्ट करते हुए यशोदा मैया अपने लाल बिहारी को सुख पहुंचाने के लिए दधि मंथन कर रही, प्रातःकालीन बेला, हजारों दास दासियां हैं। अब दूसरी बात, सेवा कैसे करनी है। यानि यानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। ध्यान दीजिए एक एक बात पर। अपने आराध्य देव की सेवा, प्रधान सेवा स्वयं करनी चाहिए। दास दासियों को तो अन्य काम में यशोदा जी ने लगा दिया और लाला के सुख के लिए स्वयं मक्खन निकालने के लिए मंथन कर रही। सेवा कैसे करनी है, बोले यानी यानी गीतानि तद बाल चरितानि च। प्रभु ने अभी तक जो जो बाल चरित्र किए हैं उन चरित्रों का गायन करते हुए, उनका चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। दो बातें, उन लीलाओं का चिंतन करते हुए, उन लीलाओं का गायन करते हुए प्रभु को सुख पहुंचाने के लिए वो सेवा कर रहे हैं। ये उपासना का सूत्र है। आपकी प्रातः से लेकर शयन तक जो भी दिनचर्या है वो अपने आराध्य देव को सुख पहुंचाने के लिए होना चाहिए। कोई भी चेष्टा हो आराध्य देव के सुख के लिए हो। दूसरी बात, कोई भी चेष्टा बिना स्मरण के नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भगवत सेवा क्यों ना हो। ध्यान रखना, स्मरंती और तान्य गायत, दो बातें हैं। ये हमने अपने गुरुदेव भगवान में प्रत्यक्ष देखा है। अपने लोगों के पास बहुत बड़ी वस्तु है, लेकिन मूर्खता के कारण हम उस वस्तु को सुखद नहीं समझ रहे। कैसे बताए, चरम अवस्था की उपासना, चरम अवस्था का रस। श्रीमद चतुरासी जी कह दी, एक ही पद याद है तो 24 घंटे एक ही को गुनगुनाओ, वो लीला प्रकट कर देगा। 84 पूरी याद हो तो कहना क्या, एक ही पद काफी है, एक पंक्ति काफी है, एक अक्षर काफी है। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट। श्री जी के पात्र मार्जन कर रहे हैं, श्री जी को स्नान करा रहे हैं पद गायन करते हुए, साथ में स्मरंती। ये शुद्ध उपासना का स्वरूप है। शरीर से सेवा, वाणी से लीला गायन और मन से स्मरंती, स्मरण करते हुए। क्षौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नध्रम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रूः रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणों कुंडले च स्विन्नं वक्तं कबर विगलन मालती निर्ममंथ। कैसी अद्भुत शोभा है। स्थूल कटिभाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए हैं। यहां शिक्षा दे रहे कि उपासक पवित्र वस्त्र धारण करे। भगवत सेवा में पवित्र वस्त्र, विरक्त है तो फटे चिथड़े चाहे हो, लेकिन पवित्र हो, धुले हुए साफ पवित्र वस्त्र हो। और हृदय में क्या है, पुत्र स्नेह की विकलता। बड़ा रसमय स्वरूप है। आराध्य देव को संपूर्ण अंतःकरण में जब आप बैठा लोगे ना, तो आप विकल रहा करोगे अंदर से। वो होता है, वो कभी कभी विकलता जब नहीं रोके रुकती, प्रकाशित होती है, तब कोई जान पाता है कि ये यहां स्थित है। और चूंकि वात्सल्य भाव से युक्त है मैया, तो मैया के स्तनों से दुग्ध की बूंदें टपक रही हैं, लाला के स्नेह भाव से, वात्सल्य से। संपूर्ण प्रेम जब उदय होता है तो कोई ना कोई रूप धर लेता है। अब यहां वात्सल्य भाव है, जैसे बछड़ा जब गाय के समीप जाता है और वो वात्सल्य भाव से भर जाती तो दूध उतर जाता है कि नहीं उतर जाता। ये जब अनुराग प्रकट होगा, जिसके प्रति अनुराग प्रकट होगा,
जहां जिस भाव से सेवा होती है वो भाव आ जाएगा। जैसे आप सहचरी भाव के हैं तो संपूर्ण स्वामिनी की सेवा की दक्षता स्वयं आ जाएगी। आपके हृदय में पढ़ना नहीं पड़ेगा कि कैसे सेवा, संपूर्ण दक्षता स्वयं च सकला कला सुकुशली कृता डाह कदा, बस ईमानदारी से कोई सेवा में लगे। अब मैया दास दासिया सेवा करती, बहुत ही सुकुमारी यशोदा मैया है, ब्रज की महारानी है, नंद की अर्धांगिनी है, कोई ऐसा थोड़ी कि गांव गली की सब सेवा करने वाली हो। तो बाहें थक रही हैं रस्सी खींचते समय, हाथों के कंगन कानों के कर्णफूल हिल रहे हैं, प्रातःकालीन बेला लेकिन पसीने की बूंदें, क्योंकि अत्यंत सुकुमारी है। चोटी में जो मालती के पुष्प हो गिरते जा रहे हैं, विशाल भौहें हैं, दही मंथन करते हुए लाला के प्रेम में डूबी हुई है। वो प्रातःकालीन मेला पर मैया की सेवा थी, लाला को जगाना, जागो लाल प्रातःकालीन बेला हो गई, उठो, आदि आदि। सुधी नहीं है तो मंथन में लगी। जब लाला ने देखा कोई उठाने वाला नहीं तो उठ गए, आंख मलते हुए देखा मैया है नहीं तो गुस्सा उसी समय से आ गई कि उठते ही मैया हमें पुचकारती थी, चुम्बन लेती थी, हृदय से लगाती थी, बलिहारी करती थी, आज क्यों नहीं है? घर घर शब्द सुनाई दे रहा है। वैसे ब्रज में प्रातःकालीन घर घर शब्द ही होता था, घर घर। कहीं गौशाला से गाय दुही जा रही, कहीं दही मंथन, प्राय अधिकतर पूरे ब्रज में यही घर घर शब्द गूंजता था। अब 9 लाख 10 लाख उनकी, 8 लाख उनकी, तो अब घर घर, और वहां बड़े बड़े मटकों में दही मंथन। ये आज लाला को सुनाई दिया कि घर घर शब्द घर में हो रहा है इस समय, मैया है नहीं तो लगता है आज मंथन मैया कर रहे, तो देखा मैया मत रहे, गुस्सा आ गई मन में कि प्रातःकालीन बेला पे हमें दुलार करने का अवसर तो आप मंथन कर रही, यद्यपि उन्हीं के लिए मंथन कर रही। सुबह सुबह कलेवा मिलता था, उसको मंथन में लगी हुई है। नजदीक गए मां के पास, ताम स्तन्य काम आसाद्य मदनंतीम जननीम हरि गृहीत्वा दधि मंथानम निषेधत प्रीति बावहन। गए और मथानी पकड़ लिया, अब मंथन नहीं करोगी आप। मैया ने देखा आ गए, आज तो उठा भी नहीं पाई, अपने आप उठ करके आ गए। मथानी रोक करके, यद्यपि ये मथानी रोकना यशोदा मैया के हृदय में और आनंद वर्धन करना है, और कहा मां मुझे बहुत भूख लगी हो, हमें दूध पीना है, दुग्ध पान कराओ। मैया ने वात्सल्य दृष्टि से लाला की तरफ देखा, लाला अनुमति का इंतजार नहीं कि गोद में चढ़ गए। तमंक मारूढ़ मपाययति स्तनम स्नेह स्नुतम सस्मित मीक्षति मुखम अतृप्त मुत्सृज जवेन सायया उत्सिच्य माने पयसी त्वधिश्रिते। गोद में चढ़ गए जब लाला, तो वैसे ही वात्सल्य स्नेह की अधिकता से बूंदें टपक रही थी माता के वक्षा स्थल से। लालजू को वो अग्रभाग स्तन का देकर पिलाने लगी और लालजू आनंद पूर्वक पीने लगे। मैया को अपार सुख हो रहा, और लालजू भी वो रोष जो हुआ था न जगाने का वो भूल गए। इतने में अंगीठी पर दूध चढ़ा हुआ था, दूध में उफान आने लगा, और मैया की दृष्टि गई कि दूध में उफान आ रहा है। ओ, ये दूध तो लालजू को बहुत प्रिय है। जन्म जन्मांतर से हर वस्तु लालजू की सेवा में आने के लिए तरसती है, और दूध को लगा कि आज मुझे अवसर नहीं मिलेगा सेवा का, क्योंकि मैया के दुग्ध पान करके तृप्त हो रहे हैं, तो उसको लगा इससे अच्छा है आग में गिर जाओ। क्या करे, अब ये आग हम नहीं सह सकते कि हमें आज सेवा में। और मैया के सामने वो अग्निदाह करना चाहे अपना, तो ऐसी वात्सल्य में मैया कैसे करने देंगी। मैया ने देखा कि दूध जो है उफान करके आग में गिरना चाहता है। मैया दयार्द हो गई कि नहीं नहीं, तुम्हें अग्निदाह नहीं करना पड़ेगा।
और जब कोई कार्य जल्दी होता तो उसमें विचार नहीं होता। अचानक दृष्टि गई, दूध में उफान आ रहा था तो लाला को ऐसे ठेल दिया। जल्दी पहुंचना है ना, वो आप बिना थोड़ी करने की, लाला थोड़ी देर रुको, दूध इतने में तो दूध उबल जाए। ऐसे ही धक्का मारा लालजू को नीचे। वैसे शुरुआत से ही गुस्सा थे, अभी तो दुग्ध पान करके थोड़ा गुस्सा उतरी थी, मैया भागी दूध उतारने के लिए। श्री लालजू महाराज को क्रोध आ गया। संजात कोपहा स्फुरितारुणाधरम संदस्य दद्भिर्दधिमंत भाजनम भित्वामृषा सुदृशदस्य मनारहो जघास हयंगवमंतरम गतः। लालजू ने आगे बढ़कर के जो सिल के ऊपर बट्टा होता है उस बट्टा को उठाया और जो जिसमें मंथन कर रही थी बड़ा सा उसको फोड़ दिया, पूरा दे और भी 2-4 जो माट थे सब फोड़ दिए। ओठ कांप रहे हैं, नेत्रों में गुस्सा है, दांत से पीस कर ऐसे ओठ दबाए हुए लालजू, सब मटके फोड़ डाले। अब मैया उधर दूध उतार के आ रही, इधर पूरा आंगन सफेद, सब मटके। जब देखा कि मैया आ रही है तो बनावटी आंसू ऐसे करके और अकेले में गए और पुराना माखन जिसमें रखा रहता था उस कमरे में जाके माखन खाने लगे। यशोदा जी ने देखा कि सब मटके चूर चूर है, पूरा दही आंगन में फैला हुआ, समझ गए सब मेरे लाला की करतूत है। और वो है कहाँ? हंसते हुए मैया ने विचार किया है कहाँ देखे, तो देखा ढूंढने पर पता चला कि उल्टे उखल को उल्टा करके ऐसे उसके ऊपर खड़े होकर जो पुराना मक्खन है ऐसे छीकों पर रखा हुआ वो सब निकाल रहे, बंदरों को ऐसे फेंक रहे हैं और स्वयं खाते जा रहे हैं, ऐसे फैलाते जा रहे हैं। और थोड़ा हयंगवम चौर्य विसंकिते क्षणम, ये बहुत अद्भुत शोभा है। चौर्य विसंकिते क्षणम, चोर शंका से युक्त होकर जब देखता है और उसमें भी भय रहता है, भययुक्त चोर जब शंका से युक्त होकर देखता, ऐसे नेत्र है, चौकन्ने होकर के भयभीत भी है और देखते जा रहे कि मैया तो नहीं आ रही। मैया ने धीरे से, जहां लाला देख नहीं सकता था उस तरफ से गई और पीछे से जाकर के उनको एकदम पकड़ लिया। जे भी पकड़ा तो मैया की पकड़ बहुत प्रेम भरी थी, उनको ऐसी संभावना नहीं थी। लाला ने झटका मारा और उखल से कूद गए। मैया ने एक हाथ में छड़ी उठाई और कहा अब तो बहुत नटखट हो गया है, वैसे भी तेरी नटखटता की पूरे ब्रज में बातें फैल रही हूं, मैं सुन रही हूं, आज तो देख लिया, तू रुक जा। ओहो, बड़े बड़े तपस्वी जन अपने मन को सूक्ष्म करके, पवित्र करके, शुद्ध करके जिनमें प्रवेश करना चाहते हैं और नहीं करा पाते। ध्यान कीजिए, मन को सूक्ष्म करके, पवित्र करके, शुद्ध करके लगाना चाहते हैं, नहीं लगा पाते हैं पूर्ण रूप से। उन भगवान को पकड़ने के लिए यशोदा जी जा रही। कैसे जा रही? फूल माला लेके नहीं, छड़ी लेके, मारने की भावना ऐसे दिखाते हुए छड़ी लेकर जा रही है। अब मैया का स्थूल शरीर और लाला तो लाला ही है, पर लाला उतना ही दौड़ते जितना पीछे मैया भागती आवे। ये भी ध्यान रखना, जब कोई उपासक भगवत प्राप्ति के लिए चलता है तो प्रभु उतने ही दूरी बना के रहते हैं जितने में उसकी आशा ना टूटे। जिस समय आप अगर सच्चे उपासक हो, जिस क्षण निराश होने लगोगे उसी क्षण कोई ना कोई ऐसा आनंदमय आकर्षण आएगा कि आप उत्साहित होकर चल दोगे। ये जीवन भर का अनुभव बता रहे। जब कभी पर जो ईमानदारी से भगवत मार्ग में चलता है, अगर विषय सेवन के द्वारा आप अपना आनंद वर्धन करने की भावना रखते हैं तो फिर आपको अनुभव में नहीं आएगा। लेकिन अगर ईमानदारी से भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं और कभी ऐसा हुआ कि आपको निराशा लगती है तो आप ये देखना, आपको निराश नहीं होने, किसी न किसी महापुरुष के रूप में, किसी न किसी स्वप्न के रूप में, किसी न किसी आनंद की घटना के रूप में आके फिर आपको संभालेंगे। फिर भागो, पर बनाए रखेंगे दूरी। कब तक? जब तक आप हार नहीं जाओगे। अब मैया हार गई। स्थूल नितम, स्थूल शरीर, नंद रानी है और ये लाला है, ये तो ठुमुक ठुमुक के भागते जा रहे।
मैया अरे रुक जा रुक जा, पसीना पसीना हो रही, हफती जा रही, थकती जा रही है। मैया की चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जा रहे हैं, मानो मैया के चरणों में पुष्प गिर रहे कि बलिहारी है, कोई इनके लिए चले पकड़ने के लिए तो बलिहारी है। आप जान नहीं रहे, यदि आप भगवत प्राप्ति के लिए चल रहे तो बड़े बड़े वीतराग परमहंस और बड़े बड़े देवता आपको नमस्कार करते हैं। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका दुलार, उनका सम्मान आपके लिए सुरक्षित है, पर आप जान नहीं पा रहे। एक समय आएगा कि आपको ऐसा अनुभव में आएगा। सुंदरी यशोदा जी को जब लालजू ने देखा कि बहुत थक गई है मैया, तो लालजू पकड़ में आ गए। एक एक बात को समझो। उद्वीक्षमाणम भय विवलेक्षणम हस्ते गृहीत्वा भिषयंत्य वागुरत। और मैया ने देखा कि लाला भयभीत हो रहा है, छड़ी फेंक दी। लाला को प्रसन्न करने के लिए जब लाला के समीप पहुंचा जाता है तो साधन भी छूट जाता है, वही साधन हो जाते हैं। साधन तब तक है जब तक साध्य का परिचय नहीं हुआ, और जब साध्य का परिचय हो जाता है तो साध्य ही साधन बन जाता है। जैसे प्रेमी जनों की भाषा की, हमारे श्यामा श्याम ही साधन है और हमारे श्यामा श्याम ही साध्य है, कुछ और रह ही नहीं जाता, मैंपन नहीं रह जाता, इसलिए आराध्य देव ही साधन हो जाते हैं। श्री लालजू महाराज पकड़ में आ गए। यशोदा जी पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लालजू पकड़ में आ जाते हैं। दोनों बातें समझनी है। आपके प्रयास को देख करके वो अपनी दूरी कम कर देते हैं और नजदीक होने लगते हैं। यदि वो भागे और आपको पकड़ाई न देना चाहे तो कोई नहीं पकड़ सकता, वो चाहे भगवान शिव और ब्रह्मा ही क्यों न हो। यो ब्रह्म रुद्र सुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। पर वो कृपा करके जब देखा कि मैया श्रमित है, पकड़ने का पूरा प्रयास शिथिल हो चुका है, तो उसी समय पकड़ में आ गए। जब ये देख लेंगे प्रभु कि अब तुम्हारा अहंकार खत्म, हार गया तो हारे को जीत मिलती है, ये कि हरि, हारे को हरि मिलते, हरि नाम तो हरि मिलते हैं। अब मैया ने एक हाथ पकड़ा, नजदीक जा करके रोने का शुरू कर दिया। प्रभु ने ऐसा रोना कि मानो बहुत दुखी हैं, बहुत ऐसे। और ये क्योंकि कि मैया पीटेगी, धमकाएगी, तो पहले ही पीटने से बचने के लिए पहला काम होता है रोना शुरू कर दो। बड़ी सुंदर विलक्षण झांकी है, आंसू एक नहीं है, आंखें मल रहे हैं, कपोलों पर पूरी काजल की स्याही फैल गई है, और ऐसे देखते जा रहे, थप्पड़ तो ले उठ रहा, आंखों से व्याकुलता और भय सूचित हो रहा है। अब यशोदा मैया को लगाए तो बहुत डर गया, हाय क्या करूं, वात्सल्य स्नेह उमड़ा, और सोचा कि अगर ऐसी अवस्था में हम इसे छोड़ देंगे तो जरूर भाग जाएगा। और भाग गया तो पता नहीं कितने मिनट बाद मिले, कितने घंटे बाद मिले, सखाओं के साथ खेले। और ऐसी स्थिति में मैं छोड़ना नहीं चाहती, क्या करूं, थोड़ी देर के लिए इसे बांध देना चाहिए, फिर खवा पिया के प्रसन्न करके बालकों के साथ भेज। नाराज होके जा रहा है, पता ना कितनी देर में आवे। तो मैया को भी भय है प्यार के कारण, और लाला तो मैया से पिटने के बचने के उपाय में भय दिखा रहा है। मैया ने दासी से कहा रस्सी ले आ, इसको बांध देते हैं, आज इसी उखल में बांध देते हैं। उखल इतना बड़ा और लालजू इतने बड़े। आश्चर्य, श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात, बड़े बड़े योगी मुनिंद्र जिले ध्यान में धरते, यशोदा उन्हें बांधने जा रही रस्सी से। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय। आहा, जिसमें न बाहर है न भीतर है, न आदि है न अंत है, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, इस जगत के भीतर भी वही है, बाहरी रूपों में भी वही है, और क्या जगत के रूप में भी वही है। आज मनुष्य का रूप धारण किए हुए जो बाल गोविंद ने, यशोदा मैया उन्हें रस्सी पीछे से लगा के उखल में से बांध रही।
लालजी महाराज जी के पीठ में उखल है, ऐसे पीछे से रस्सी लेके उन्हें बांध रहे हैं। उद्यमी नटखट अब आगे से ऐसा करेगा, ऐसे बड़बड़ाती जा रही और रस्सी से बांध। लाला मंद मंद मुस्कुराने, इनकी मुस्कुराहट से माया का प्रादुर्भाव हुआ है। लालजू की मुस्कुराहट माया। अब वो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। तब दासी से कहा दूसरी लाओ, ये छोटी हो गई है। दासी दूसरी लाई, तो दूसरी नहीं कि वो हटा दी, वो दूसरी नहीं, उसी में जोड़ दी। जे ही जोड़ करके बांधने की चेष्टा की, यदासी तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संदधे तदपि द्वे अंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। वो भी 2 अंगुल छोटी हो गई। अब पूरे घर की रस्सियां नंद बाबा के यहां अगर नोवा जोड़ दिया जाए, नोवा जो गाय के पैर में लगता है, तो जानते हो कितनी रस्सी हो जाएगी? क्योंकि लाखों गैया एक साथ बहुत से सेवक दोहते हैं, तो कितने नोवा होंगे और कितनी रस्सियां होंगी। सब आ गई रस्सी, यहां तक कि पड़ोस की भी रस्सी आ गई और 2 अंगुल छोटी। यशोदा मैया आश्चर्यचकित होती जा रही कि 2 अंगुल छोटी है। यदि कोई साधक अपने गुणों के द्वारा प्रभु को बांधना चाहे तो प्रभु ये सूचित कर रहे हैं कि उनका बंधन तुम्हारे गुणों के द्वारा नहीं हो सकता। भाई हम जितेंद्रिय हैं, ब्रह्मचारी हैं, दीपदिष्ट हैं, ऐसा वैसा, एक एक चर्चा में सब बात आपको सुनने को मिली हो। कई बार आपसे कहा है कि केवल दुर्गुणों से बचने के लिए हम ये साधन कर रहे हैं, हमें भगवत प्राप्ति उनकी कृपा से होगी। हमें इस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम ब्रह्मचारी हैं तो मुझे भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। अगर ऐसा हो तो कई बार चर्चा में कहा, जो नपुंसक हैं बेचारे उनको तो प्रभु गले लगा ले। भाई जन्म से ब्रह्मचारी हैं, ऐसे कितने पक्षी फलाहारी हैं, भगवान उनको मिल जाए। कितने जलाहारी वायुहार, प्रभु मिलते हैं तो केवल 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। जो प्रभु से मिलना चाहते हैं और वो भी प्रभु की कृपा से, कि नाथ मेरे में तो बल नहीं है, सबय अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कछ होए सो होए। रस्सी 2 अंगुल कम हो गई। यशोदा मैया लाला की बार बार कमर को देखती है कि है तो उतली, लाला की कमर कितनी होगी, इतनी होगी, छोटे से लाला है। और वैसे भी जब 9 किशोर हैं तो उनकी कमर कैसी है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो वर्णन करते हैं, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, कट के हरि, प्रभु को प्रभु जैसे ही हरिवंश, प्रभु हंस कट के हरि, दूरीकृत मदन मद मत्त गजगामिनी, श्याम संग राधिका रास मंडल बन। प्रभु कैसे बोले, जैसे सिंह की कमर, सिंह आगे से और पीछे की एकदम पतली कमर। और अभी तो बाल गोविंद है, बहुत ही पतली कमर, लेकिन बहुत सी रस्सी लग गई, सारी घर की रस्सियां। एवं स्वगेह दामान यशोदा संदध्यत्यपि, संपूर्ण घर की गोपी नाम सुस्मयंती नाम स्मयंती विस्मिता भवत। गोपियां भी अपने अपने घर से रस्सी ले आई और जोड़ दी, और विस्मय में हो रही कि यार लाला की कमर क्या है, कमरा है, जितनी रस्सी डालते जाओ सब। अब असफलता देखकर गोपियां भी हंस रही, यशोदा मैया भी हंस रही, गोपियों की तरफ देख रही कि ये क्या हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण देख रहे कि अब एक को रस्सी नहीं बची, साधक का कोई बल नहीं बचा। जैसे गजेंद्र नहीं कि अब की झटके में बस डूब गया तो हरि आ गए, कोई बल नहीं, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते हारे को हरि नाम। और ये देहाभिमानी जीव ऐसे नहीं मानता है, ये जब तक जो है ये परास्त नहीं होता तब। अगर इतनी भी जगह है तो अपना मैंने किया, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम, मैं कर लूंगा, फलाहार रह लूंगा, ऐसा कर, कुछ नहीं होना, उनकी कृपा से होना है। असद आचरण मत करो, भगवद आश्रित रहो, उनकी प्रसन्नता की बाट जो होते रहो। इसे जो बाट जो होता है, दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पे प्यारे कबो न पायो चैन। ऐसे भगवत प्राप्ति का मार्ग अलग है।
ये जो मनमानी आचरण है ना, ये भगवत प्राप्ति वाले मसाद। हरि गुरु चरण सेवा अनुसर, वो अत्यंत दैन्य होकर के वो मार्ग में विकलता बढ़ती, एकांत में प्रभु से रोते, बाहर गंभीर रहते, कोई जान न पावे कि हम भक्त हैं, कोई जान न पावे हमारी कितनी प्रीति है। जब देखा कि मैया थक गई है, पसीने से लथपथ है और अब बंधन के लिए कोई रस्सी नहीं बची है, तो जानते हो क्या हुआ? अपने आप बंध गए। जब प्रभु देख लेंगे, कब देख लेंगे? दो बातें हैं, आपका परिश्रम पूर्ण और कृपा की बाट जो हो रहे, दो बातें होनी चाहिए। आपका परिश्रम भजन साधन चल रहा, लेकिन इसका बल नहीं है, बल है प्रभु की कृपा का, वो अपने आप मिल जाएंगे, ध्यान रखना। तो कहते जब उनकी कृपा से ही होना है तो फिर हम क्यों कुछ करें? ईमानदारी की बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोले बंद हाथ से भजन, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रह सकते हो वैसे, क्योंकि प्रकृति बलवती आपसे कराएगी। जब कराएगी तो फिर ये करो वो मत करो, फिर भी निषेध लागू। वैसे भगवत प्राप्ति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। तो बोले कैसे प्राप्ति होगी? जब कुछ नहीं करोगे, अर्थात कर्ता भाव रहित हो जाओगे तो आपको स्वरूप का बोध हो जाएगा। ये बड़ा सूक्ष्म विषय। जिस दिन आप कर्ता भाव रहित होंगे उसी दिन और जहां अपने स्वरूप का बोध हुआ वहां भगवत तत्व का बोध हो जाएगा। जब कुछ किए बिना नहीं रह सकते हो तो ये मत करना, ये करना, फिर आ गया, लागू हो गया। तो ये करना जो है वो किस लिए है? जो आप नहीं करना चाहिए उससे बचिए, इसलिए ये कीजिए। आपका काम तो कृपा से बन जाएगा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, भगवत कृपा। जब हरि ने देखा कि यशोदा मैया के पास बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं रह गई और वो थक गई है, हार गया प्रभु, हार गया। हर उपाय करके प्रीतम हार गया, न मेरे मन बस में है और नाव लायक रह गया हूं। तो उसी समय सर्वलोक महेश्वर प्रभु कृपा करके भक्त के हृदय में स्फुरित हो जाते हैं, आनंद वर्धन करने। और जब तक साधन पक्ष अहम पूर्वक होता तब तक जलना होता है। अनुभव करके देख लो, साधन पक्ष हठ पूर्वक होगा तब तक जलना होगा, बार बार आपको गिरना होगा। वो गिरना ही आपके लिए उठना होगा, क्योंकि उस गिरने में आपको लगेगा हार गया, हार गया। अब क्या बल? आप गौर से अंतर में देखिए, जब आपको कोई प्रणाम करता है, जब आपको कोई भागवतिक वस्तु कृपा का कुछ भी स्वरूप, तो आप तत्काल अपने को देखते हैं कि 10 दिन से जो फलार रह रहे हैं ना, उसी कारण है ये जो हम इतने दिनों से ब्रह्मचर्य है ना, उसी का फल है। आप कभी नहीं देखते कि भगवत कृपा का। अगर देखेंगे तो आपका सतत साधन चलता रहेगा, आप वस्तु को प्राप्त। ये जो साधन में आपके विक्षेप आता है उसका कारण होता है अहम, और उस अहम में इतनी बड़ी गंदगी है कि वो आपको भगवत प्राप्ति नहीं होने देगा। विमूढ़ता छाई हुई है, वो आपको परेशान करती रहेगी। तो क्या ऐसे करुणा सिंधु श्री हरि के होते हुए ऐसी गंदी बात हमारे अंदर रह पाएगी? अहंकार सबसे बड़ी गंदगी, यही हमारे जन्म मरण का है। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, और ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता आति भूरी। हर पहुंचे हुए उपासक से आप मिलो तो एक ही शब्द बोलेगा, कृपा। और सत्य कहते हैं। जब अंदर से झांक के देखते हैं तो जब बहुत प्रयास करके देखा वो बात नहीं बनी, कृपा से जब रोए और उनकी कृपा हुई तो बात ही गायब हो गई, मतलब उसकी धरा ही नहीं रह गई। बड़ा मतलब, इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों के जब जीवन चरित्र पढ़ो या उनसे मिलो, उनके अनुभव सुनो, तब ये केवल कृपा, तो हार जाता है उपासक। प्रभु बंध गए, प्रभु बंधन में आ गए। परम स्वतंत्र प्रभु एवं संदर्शिता हिंग हरिणा भृत्यवश्यता स्ववसेनापि कृष्णेन यस्येदं से स्वरं वसे। ब्रह्मा इंद्रादि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के जो महापुरुष है ये प्रभु के अधीन है, लेकिन परम स्वतंत्र प्रभु अपने भक्तों के अधीन है। भृत्यवश्यता, हरिणा भृत्यवश्यता, हरि कैसे? अपने दासों के अधीन है। अहम भक्त पराधीन। अब इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है?
इससे बड़ा त्रिभुवन में कोई सम्मान है? बोले स्ववसे नापि कृष्णेन यस्येदम सेश्वरम बसे। जो बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, बोले कौन? बोले जैसे ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र जी आदि, ये हमारे प्रभु के अधीन हैं। और वैसे हमारे प्रभु हरि भृत्यवश्यता, अपने दासों के अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र युद्ध। इससे बड़ा कोई सम्मान हो सकता है? इससे बड़ा कोई मान हो सकता है कि मैं हरिदास हूं, मैं प्रियालाल के चरणों का दासत्व स्वीकार करने वाला हूं? इससे बड़ा कोई लाभ हो सकता है? पर वो मूढ़ता के कारण ये समझ नहीं पाते हरि कितना अपने जन पर प्रेम करते हैं। कृष्णेन यस्येदम सेश्वरम बसे, ईश्वरों को अपने अधीन करने वाले महाईश्वर श्री कृष्ण हरिणा भृत्यवश्यता, वो अपने दासों के अधीन होते हैं, प्रेमी भक्त के अधीन हो जाते हैं। आहा, श्री सुखदेव जी विकल हुए जा रहे हैं ये लीला देख के, और उस आनंद विकलता में कह रहे नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात। मुक्तिदाता मुकुंद से जो अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद यशोदा जी को मिला, वो ना ब्रह्मा को मिला, ना आत्मस्वरूप भगवान शंकर को मिला, न वक्षा स्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी अर्धांगिनी है उनको भी नहीं, न ब्रह्मा को मिला, न शंकर को मिला, न अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को नहीं मिला। नहीं मिला जो कृपा प्रसाद से यशोदा जी को मिला। प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। आहा, नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मतामिहि। ये जो गोपिका नंदन है, ये जो ब्रजेंद्र नंदन है, ये लालजू महाराज हैं, ये तपस्वियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, कर्मकांडियों के लिए सुलभ नहीं है। किनके लिए सुलभ? बोले अनन्य प्रेमी, अपने दासों के लिए सुलभ है। जो अनन्य प्रेमी जन है, जो अन्य आश्रय त्याग करे, एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय लिए हुए प्रभु का नाम जप करते, प्रभु के चिंतन मनन में आप ये मत सोचो कि आप एकांत में जल रहे हो, कष्ट सह रहे हो, कोई देख नहीं रहा, प्रभु देख रहे हैं। और आप खुद कहोगे अपने मुख से कि जो हमने किया बहुत थोड़ा किया, जो मिला वो बहुत बड़ा मिला। तो धैर्य रखिए, समय का इंतजार कीजिए। जिस दिन मेघ बरसेंगे ना, उस दिन डूब जाओगे, भींज जाओगे। और ये श्याम मेघ बरसेंगे, बदरिया बन गई है, बस बरसना बाकी है। हाँ, बस तुम मोर बन जाओ। मोर अभी तय तोर में लगे हो, अभी मोर ले। मेघ का रसास्वादन कौन करता है? मोर। हमारे मेघ श्याम का रसास्वादन मोर बन के करो। मोर केवल श्याम सुंदर मेरे, केवल प्रियाजू मेरी। ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मता। बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए, कर्मकांडियों के लिए, तपस्वियों के लिए ये हमारे लालजू महाराज सुलभ नहीं है, जैसे सुलभ भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए है। अब यशोदा मैया लालजू को उखल में बांध देती हैं, और वहीं आसपास की सेवा परिचर्या में कि देखती भी रहेंगी, बंधा भी रहेगा, थोड़ी देर बंधने के बाद फिर से दुलार करेंगी, खवाएं पियाएंगी, अपनी सेवा में लग गई। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन
राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री हित सेवक जी महाराज की समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रस रानी की समस्त संत हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे